Good morning, students. Welcome back to our class. In our previous class, we were studying the adaptation of desert. So now start. Desert plants lose very little water through transpiration. अब जो plants होते हैं वो transpiration करते हैं तो desert plants जो होते हैं वो बहुत कम water lose करते हैं transpiration में. The leaves in desert plants are either absent or very small or they are in form of spines. तो जो हमारे डेज़र्ट जो प्लांट्स होते हैं, डेज़र्ट वाले जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो लीव्स होती हैं या तो होती नहीं है या फिर बहुत छोटी होंगी या फिर वो किन में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसके कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं, क्योंकि लीव्स ही करती हैं ट्रांसपिरेशन. लीव से जो वाटर है वो उड़ता है, तो इसलिए उनमें लीव्स या तो होती नहीं है या फिर बहुत छोटी होंगी या फिर कांटों में कन्वर्ट हो जाएंगी. दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन. तो इसकी वजह से उनका जो ट्रीज़ का जो ट्रांसपिरेशन होता है लीव्स के थ्रू वो बहुत कम हो जाता है. द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन कैक्टस इन फैक्ट इट्स स्टेम. आपको जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये लीफ नहीं है इसकी, ये क्या है, स्टेम है. फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट्स इज़ यूजुअली कैरिड आउट बाय स्टेम. तो इन प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो स्टेम्स की मदद से होता है, क्योंकि लीव्स तो होती नहीं है. द स्टेम इज़ ऑल्सो कवर्ड विथ थिक वैक्सी लेयर. जो स्टेम होता है उसमें भी ऊपर एक मोटी वैक्सी लेयर होती है, वैक्स की मोम की लेयर चढ़ी हुई होती है, विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर इन द टिश्यू ऑफ कैक्टी. तो ये जो क्या हेल्प करती है कि उनके जो स्टेम से वाटर जो है वो उनके टिश्यूज़ में बना रहे, एवेपोरेट ना हो, उसमें से उसका ट्रांसपिरेशन ना हो. मोस्ट डेजर्ट प्लांट हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर अब्जॉर्बिंग वाटर. और इन जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं इनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत डीप होती हैं, जिससे सॉइल में बहुत नीचे से वो पानी को अब्जॉर्ब कर सकें. तो हो गया डेजर्ट का. अब हम पढ़ेंगे माउंटेन्स का. दीज माउंटेन रीजन्स. These habitats are normally very cold and windy. अब माउंटेन्स में ठंड होती है और हवा चलती है बहुत तेज़. सो इन सम एरियाज स्नोफॉल में टेक प्लेस इन द विंटर. और माउंटेन्स पे तो कई जगहों पे स्नोफॉल भी होता है. देर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन. माउंटेन्स में बहुत सारी तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं. इफ़ यू लिव इन अ माउंटेन रीजन और हैव विजिटेड वन. अगर आप माउंटेन रीजन में रहते हो या फिर कभी वहाँ घूमने गए हो, यू मे हैव सीन अ लार्ज नंबर ऑफ सच ट्रीज़. तो आपको ऐसे ट्रीज़ मिलेंगे जो कोन शेप के होते हैं, ऊपर से सकड़े नीचे से चौड़े. बट हैव यू एवर नोटिस सच ट्रीज़ नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन. लेकिन क्या आपने ऐसे ट्रीज़ कहीं और देखे हैं? नहीं, हम सिर्फ माउंटेन एरिया में ऐसे ट्रीज़ देख सकते हैं. हाउ आर दीज ट्रीज़ अडेप्टेड टू द कंडीशन प्रिवेलिंग इन दीज देयर हैबिटेट. अब ये ऐसे जो ट्रीज़ होते हैं इनमें क्या इन्होंने अडेप्ट किया हुआ है अपने हैबिटेट में रहने के लिए. दीज ट्रीज़ आर नॉर्मली कोन शेप्ड. ये ट्रीज़ कैसे होते हैं? कोन शेप्ड होते हैं. एंड स्लोपिंग ब्रांच. तो उनके जो ब्रांचेस होते हैं वो स्लोपिंग होते हैं, नीचे झुके हुए होते हैं. द लीव्स ऑफ सम ट्रीज़ आर निडल लाइक. और इनकी जो लीव्स होती हैं वो निडल के जैसी होती हैं. सो दिस हेल्प द रेन वाटर एंड स्नो स्लाइड ऑफ ईजीली. तो इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे रेन भी होती है और स्नोफॉल भी होता है. तो इनके ऐसा स्ट्रक्चर होता है, कोन शेप स्ट्रक्चर होता है. इसकी वजह से क्या होता है, जो स्नो वहाँ पे स्नोफॉल जो होता है वो फिसल के नीचे गिर जाता है. देयर कुड बी ट्रीज़ विथ शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज दैट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन माउंटेन. अब माउंटेन में भी जो अलग अलग ट्रीज़ होते हैं उनकी शेप अलग अलग होती है. दे मे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशन टू सर्वाइव ऑन द माउंटेन. अब अलग अलग तरीके के प्लांट्स में अलग अलग अडेप्टेशन हो सकता है माउंटेन में सर्वाइव करने के लिए. एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन आर ऑल्सो अडेप्टेड टू कंडीशंस देयर. जो माउंटेन में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे कि आपको इधर लेपर्ड दिख रहा है, ये याक दिख रहा है और ये आपको माउंटेन गोट दिख रही है, इनमें भी अलग अलग तरीके के अडेप्टेशन होते हैं. दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड. उनकी स्किन या फिर जो फर होता है वो बहुत मोटा होता है जिससे वो ठंड से बच सकें.
फॉर एग्जाम्पल्स, याक हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म। जो याक होता है इसके बहुत लंबे बाल होते हैं इसको गर्म रखने के लिए। स्नो लेपर्ड हैज़ थिक फर ऑन इट्स बॉडी। जो स्नो लेपर्ड होता है इसकी बॉडी पे बहुत मोटा फर होता है जो इसकी बॉडी को क्या हेल्प करेगा, इंक्लूडिंग फीट एंड टोज। इसके फिट और पैरों पे और टोज़ पे भी बाल होते हैं, हैवी फर होता है। क्यों? दिस प्रोटेक्ट इट फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट वॉक ऑन द स्नो। तो क्यों होते हैं पैरों पे भी बाल? जिससे जब ये बर्फ़ पे चले तो इसके पैरों को वो प्रोटेक्ट करते हैं। द माउंटेन गोट हैज़ स्ट्रॉन्ग हूफ्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप ऑफ द माउंटेन। जो इनके हूप्स होते हैं मतलब कि जो इनके खुर होते हैं माउंटेन गोट्स के वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं जो इनको कहाँ पे, जो पत्थर की जो चट्टानें होती हैं, स्लोप होते हैं, उन पे चढ़ने में हेल्प करती हैं, भागने में हेल्प करती हैं। एज़ वी गो अप इन द माउंटेनियस रीजन, जैसे जैसे हम माउंटेनियस मतलब कि माउंटेन्स पे ऊपर चढ़ते जाते हैं, द सराउंडिंग्स चेंज, तो आसपास की सराउंडिंग्स वो चेंज होती हैं। एंड वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशन एट डिफरेंट हाइट, और अलग अलग हाइट पे हमें अलग अलग तरीके के प्लांट ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग अडेप्टेशन मिलते हैं। अब आता है नेक्स्ट, ग्रासलैंड्स। अ लॉयन लिव्स इन अ फॉरेस्ट और ग्रासलैंड। लॉयन है, अब लॉयन कहाँ रहता है? ग्रासलैंड्स में या फिर फॉरेस्ट में। इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन हंट एंड किल एनिमल्स लाइक डियर। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है जो डियर जैसे एनिमल्स को हंट करता है और मारता है। इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर। इसका कलर कैसा होता है? लाइट ब्राउन कलर होता है। क्यों? क्योंकि जो वहाँ का जो घास होती है, वहाँ की लैंड होती है, उसका कलर भी ऐसा ही होता है, तो उसमें वो मिक्स हो जाता है और वो इजीली शिकार कर सकता है, हंट कर सकता है। हाउ आर द आइज प्लेस इन द फेस फॉर दीज टू एनिमल्स। अब इनकी आइज़ कैसी होती हैं? अलग अलग तरीके से आइज़ होती हैं। आर दे इन फ्रंट और ऑन द साइड ऑफ फेस। तो ये इनकी आइज़ फ्रंट में होती हैं, साइड में होती हैं। अब देखो, अब डियर की आइज़ तो साइड में है और लॉयन की आइज़ कहाँ है? फ्रंट में। लॉयन हैव लॉन्ग क्लॉज in front legs that can withdraw inside the toes। तो जो ये लॉइन होते हैं, इनके जो क्लॉ होते हैं, आगे वाले जो क्लॉ होते हैं वो बड़े लंबे क्लॉज होते हैं जो ये पीछे मुड़ा के रखते हैं हमेशा। डू द फीचर ऑफ लॉइन हेल्प इट इन एनी वे टू सर्वाइव। क्या इसके ये जो फीचर्स हैं, इसके क्लॉ के फीचर्स हैं या फिर इसका कलर है, ये क्या इसको वहाँ पे रहने में हेल्प करते हैं? इट्स लाइट ब्राउन कलर। इसका जो लाइट ब्राउन कलर होता है हेल्प्स इट टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड व्हेन इट हंट्स फॉर प्रे। तो इसका जो लाइट ब्राउन कलर होता है ये इसको ग्रासलैंड्स में, ये ग्रासलैंड से कलर से मैच हो जाता है, जिससे ये अपने हंट करते टाइम खुद को छुपा सकें, हाइड कर सकें। द आइज़ इन फ्रंट ऑफ द फेस। इसकी आइज़ कहाँ होती हैं? फेस के फ्रंट में होती हैं। अलाउ इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। इसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं फेस पे, जिससे ये अच्छे से आइडिया लगा सके कि इनका शिकार कहाँ पे है। अ डियर इज़ अनदर एनिमल दैट लिव्स इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। डियर है, ये भी फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स में रहता है। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर चूइंग हार्ड प्लांट स्टेम ऑफ द फॉरेस्ट। इसके जो दांत होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, जिससे ये वहाँ के जो प्लांट्स हैं उनके हार्ड स्टेम को भी चबा सकें। अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर। जो डियर होता है इसको अपने शिकारी के प्रेजेंस के बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो इसकी वजह से इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम एंड नॉट बिकम देयर प्रे। क्यों? जिससे कि वो उनसे भाग सके और उनका शिकार ना बने। सो इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स। इनके बड़े कान होते हैं। टू हियर मूवमेंट्स ऑफ प्रेडेटर, जिससे कि ये अपने शिकारी की मूवमेंट्स को सुन सकें। द आइज़ ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड। इसकी जो आँखें होती हैं वो इसके हेड के साइड में होती हैं, जो कि अलाउ इट टू लुक इन ऑल डायरेक्शन फॉर डेंजर। जिससे कि ये अपने चारों तरफ डायरेक्शन में देख सकें कि कोई खतरा तो नहीं है। द स्पीड ऑफ डियर हेल्प्स देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर। जो डियर होता है इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है भागने की, जिससे ये अपने शिकारी से भाग सके।
देयर आर मैनी अदर फीचर्स ऑफ अ लायन और डियर या फिर वहाँ पर रहने वाले अदर एनिमल और प्लांट्स के अलग अलग और भी फीचर्स होते हैं जो उनको वहाँ उनकी हैबिटेट में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। अब आता है एक्वेटिक हैबिटेट, पानी वाले हैबिटेट। फर्स्ट है ओशन। वी ऑलरेडी डिस्कस हाउ फिश आर अडेप्टेड टू लिव इन द सी। हमने फिशेस के बारे में तो पढ़ लिया कि उनमें क्या क्या अडेप्टेशन होते हैं। मैनी अदर सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी टू हेल्प देम मूव ईजीली इन वाटर। और भी कई सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी की शेप कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन, जिससे कि वो पानी में ईजीली मूव कर सकें। देयर आर सम सी एनिमल्स, कई सी एनिमल्स जैसे कि स्क्विड एंड ऑक्टोपस। स्क्विड और ऑक्टोपस ऐसे होते हैं विच डू नॉट हैव दिस स्ट्रीमलाइन शेप, जिनकी स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होती है। दे स्टे डीपर इन द ओशन, वो ओशन में बहुत नीचे रहते हैं, बहुत डीप में रहते हैं। नियर द सी बेड एंड कैच एनी प्रे दैट मूव टूवर्ड दैम। और वो जो उनके पानी की सतह होती है वो वहाँ रहते हैं और जिससे वो इजीली अपना शिकार वहाँ पे कैच कर सकें पानी के अंदर। However, फिर भी when they move in water they make their body shape streamline। लेकिन फिर भी जब वो पानी में स्विम करते हैं, तैरते हैं, तो अपनी बॉडी को तैरते टाइम स्ट्रीमलाइन बना लेते हैं। These animals have gills to help them use oxygen dissolve in water। इनके जो गिल्स होते हैं ये इनको पानी में डिज़ोल्व हुई ऑक्सीजन को ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं। There are some sea animals like dolphins and whales। कुछ सी एनिमल्स जैसे कि डॉल्फिन और वेल्स ऐसे होते हैं that do not have गिल्स, जिनके गिल्स नहीं होते, डॉल्फिन और व्हेल के गिल्स नहीं होते हैं। दे ब्रीद इन एयर थ्रू द नॉस्ट्रिल और ब्लो होल्स दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड। वो उनके नॉस्ट्रिल से ही, जो उनके सर के ऊपरी हिस्से में होते हैं, उसी से वो ब्रीथ करते हैं, इसीलिए उनको टाइम टाइम से पानी से बाहर आना पड़ता है। दिस अलाउ दैम टू ब्रीद इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर। तो ये नॉस्ट्रिल उनको जब वो पानी की सरफेस के सरफेस के पास होते हैं तब एयर में ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं। दे कैन स्टे इनसाइड वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग। वो पानी में बहुत टाइम तक बिना ब्रीथ किए हुए रह सकते हैं। दे कम आउट टू सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो टाइम टू टाइम सरफेस पे, पानी की सरफेस पे आते हैं टू ब्रीद इन एयर में ब्रीथ करने के लिए। डिड यू एवर सी द इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ डॉल्फिन इन टेलीविज़न। आपने डॉल्फिन के बारे में तो बहुत सारी एक्टिविटी देखी होंगी कि डॉल्फिन प्ले भी करती है बॉल्स से, ह्यूमंस के साथ बहुत फ्रेंडली होती है। अब हमने ओशंस का पढ़ा, अब आता है पॉन्ड्स एंड लेक्स का, तालाब और झीलों का। हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड सम ड्रेन्स। क्या आपने पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर में और ड्रेन्स में प्लांट्स को देखा है? अब फील्ड ट्रिप पे जाओ और ऑब्ज़र्व करो। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव रूट्स फिक्स इन द सॉइल बिलो द वाटर। अब इनकी जो रूट्स होती हैं ये पानी के नीचे की जो मिट्टी होती है, पानी के अंदर की जो मिट्टी होती है उनमें गड़ी हुई रहती हैं इनकी रूट्स। इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, जो ज़मीन के जो पौधे होते हैं, रूट्स नॉर्मली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। ज़मीन के जो पौधे होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो न्यूट्रिशन और वाटर को सॉइल से अब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। लेकिन इन एक्वेटिक प्लांट्स में रूट आर मच रिड्यूस इन साइज। इनकी रूट्स बहुत छोटी होती हैं एंड देयर मेन फंक्शन इज़ टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस। और उनका जो मेन काम होता है वो क्या होता है, प्लांट को उसकी जगह पे होल्ड करके रखना, पकड़ के रखना। द स्टेम ऑफ दिस प्लांट्स आर लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट। इनका जो तना होता है इन प्लांट्स का वो लंबा, खोखला और हल्का होता है। द स्टेम्स ग्रो अप टू द सर्फेस ऑफ वाटर वाइल द लीव्स एंड फ्लावर फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। जो स्टेम होता है वो पानी की सतह पे बढ़ता है जिससे कि जो उसकी पत्तियां हैं, फूल हैं, ये पानी की सरफेस पे तैरते रहें। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज इन वाटर। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, पानी वाले जो प्लांट्स होते हैं वो पानी में डूबे हुए रहते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स आर अंडर वाटर। इन प्लांट्स के सारे ही हिस्से पानी के अंदर डूबे रहते हैं। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स। इनकी जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, सकड़ी और रिबन के जैसी पतली। दीज कैन बेंड
इनटू द वाटर फ्लोइंग वाटर, तो ये पानी के जो फ्लो के साथ मुड़ सकती हैं। इन सम सबमर्ज प्लांट, कुछ ऐसे डूबे हुए प्लांट्स में लीव आर ऑफन हाईली डिवाइडेड, इनकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड होती हैं, थ्रू विच, जिनमें से द वाटर कैन ईजीली फ्लो विदाउट डैमेजिंग दैम, जिससे कि उनमें से जो पानी है वो आराम से गुजर सके और वो पानी से डैमेज ना हो। अब यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।